बैक टू ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी बीएससी सेकेंड नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर की। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर की बात करूंगी। सिलेबस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जाम, स्टडी प्लान, कैसे आप लोग को क्या पढ़ना है, क्या आप लोग का सिलेबस है। जो अभी अभी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद जो है कि उन लोग का एग्ज़ाम हो गया। अब उन लोग का सेकेंड सेमेस्टर का स्टडी हर एक कॉलेज में स्टार्ट हो गया है। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो है कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट है, आप लोग को स्टडी कैसे करना है, किस सब्जेक्ट से आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, किस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन पूछता है, सारा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन का नोटिस आप लोग के पास पहुँचता रहे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड, इस चैनल के थ्रू हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सेकेंड सेमेस्टर की। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस की बात करूँगी। तो सिलेबस आप लोग का देखिए, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। देखिए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पे लिखा है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। तो आप लोग का एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट जो है कि दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड। जी हाँ, नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड दिया है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का आप लोग का एग्ज़ाम होना है सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट फंडामेंटल फर्स्ट का भी और सेकेंड का भी, दोनों पार्ट का एग्ज़ाम होगा आपका सेकेंड सेमेस्टर में। और यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे एक सब्जेक्ट दिया हुआ है हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। यहाँ पे देख रहे हैं इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आप लोग का इंटरनल सब्जेक्ट है। जी हाँ, इसके इंटरनल मार्क्स जाते हैं, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, इसका इंटरनल मार्क्स जाता है। बाकी आप लोग का जो है कि अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एलाइड, यहाँ पे देख रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए कैसे है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी इंग्लिश था, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था, अप्लाइड सोशियोलॉजी था, साइकोलॉजी था और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट था। तो देखिए आप लोग का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ, अब अभी हुआ है, आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ और साइको और सोशो का एग्ज़ाम हुआ। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का और साइको सोशो का एग्ज़ाम हुआ। ये आप लोग का इंटरनल सब्जेक्ट था। और यहाँ पे बचा आप लोग का नर्सिंग फाउंडेशन नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। तो इसका एग्ज़ाम आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम आप लोग का नहीं हुआ। तो ये एग्ज़ाम ये जो है कि नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड, दोनों का सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होगा। इसीलिए आप लोग आज यहाँ पे देख पा रहे होंगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट, और यहाँ पे नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का एग्जाम होगा। मैं पहले ही आप लोग को बता दे रही हूँ, फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट का आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में जो है कि एग्ज़ाम होने वाला है। सेकेंड सेमेस्टर में दोनों का एग्जाम होगा। तो अब देखिए आप लोग को कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा कम पूछेगा। जो बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री लिखा है, देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन बायोकेमिस्ट्री से आप लोग का कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए न्यूट्रिशन एंड डाइट में आप लोग का विटामिन वगैरह आ जाएगा, जितने भी डाइट हैं हर एक तरह के डाइट आ जाएंगे, थेरेपेटिक डाइट से लेकर के और बैलेंस डाइट, हर एक डाइट आएंगे। और इसमें आप लोग का बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ना होता है कि कैसे जो है कि बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है आप लोग के बॉडी में कैसे होता है, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट कैसे होता है, किस किस रूट से जाता है, तो ये सब पढ़ना होगा। और इसमें आप लोग का नॉर्मल विटामिन वगैरह के बारे में और डाइट के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा बोरिंग जो है कि आप लोग को लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इससे कौन सा आप लोग को जो है कि टॉपिक पढ़ना है, एक जो वीडियो आने वाला होगा तो उसमें मैं एक वीडियो में बता दूंगी कि आप लोग को बायोकेमिस्ट्री में कितना पढ़ना है। अब बहुत कम टॉपिक बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। बायोकेमिस्ट्री से कम क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है, और अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट से जो है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और नर्सिंग फाउंडेशन तो कुछ नहीं छोड़ना है, पार्ट फर्स्ट का भी और पार्ट सेकेंड का भी। जी हाँ, अगर आप पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नहीं पढ़ें तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और जो सेकंड पार्ट है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक भी टॉपिक आप लोग को नहीं छोड़ना है नर्सिंग फाउंडेशन का। स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जो है कि आप लोग को हर एक टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। इसमें कोई लेंदी है, लेकिन बहुत ज़्यादा
टफ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। नर्सिंग आप फाउंडेशन समझने वाली चीज़ है। तो इसको आप कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपको पढ़ना होगा और आपको जो नेसेसरी टॉपिक नहीं है उसको भी पढ़ना होगा, क्योंकि कहाँ से क्या पूछ दिया जाए कोई यहाँ पे जो है कि ठिकाना नहीं है। तो हर एक टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। तो हर एक टॉपिक आपको समझने की ज़रूरत है, कि ये नहीं कि एक टॉपिक छोड़ दे और दूसरा टॉपिक जो है कि पढ़ ले। तो ऐसे जो है कि सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगा, और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो आप पेपर में लिख लेंगे। ठीक, तो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री जो है इसका मैं आप लोगों को बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है। न्यूट्रिशन एंड डाइट तो आपको पढ़ना ही है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा नंबर का। और नर्सिंग फाउंडेशन आपका 75 नंबर का आता है, बाकी जो है कि इंटरनल होता है, इंटरनल इसके मार्क्स जाते हैं। और जो है कि हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसके भी इंटरनल मार्क्स जाते हैं। तो ये है आपका सब्जेक्ट, देख रहे होंगे 3 सब्जेक्ट मैं बता दी। सेकेंड सेमेस्टर का आप लोग का 3 सब्जेक्ट है। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से जो है कि उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ भी दिया हुआ है सेकंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट, और उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। ठीक, तो सेकंड दिया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों का एग्जाम होगा। और यहाँ पे देखिए हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी, ये जो है कि इंटरनल जो है कि सब्जेक्ट है। अब चलिए डिटेल में आप लोग का मैं सिलेबस जो है कि बता देती हूँ। और एक बात, अगर आपके पास सिलेबस नहीं होगा तो आप INC के वेबसाइट से जो है कि सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चीज़ सिलेबस से बाहर पेपर में जो है कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आपको सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं हो तो अभी फ़िलहाल आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप INC के वेबसाइट से जाके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगी अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री देखिए नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास होगा ही। तो फर्स्ट पार्ट इधर ऊपर जो है कि दिया हुआ है, लेकिन मैं फर्स्ट पार्ट की बात नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि आपके पास सिलेबस ऑलरेडी होगा। तो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे देखिए अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री दिया है। और ये देखिए फर्स्ट इसका चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड यूनिट है लिपिड, थर्ड यूनिट है आपका प्रोटीन, और यहाँ पे देखिए फोर्थ यूनिट है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, देख रहे हैं। फिर एसिड एंड बेस मेंटेनेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए छठवां चैप्टर जो है कि हीम कैटाबॉलिज्म में दिया हुआ है। फिर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, पैरामीटर्स एंड नॉर्मल वैल्यू ओनली, ये दिया हुआ है। फिर 8 यूनिट देखिए इम्यूनोकेमिस्ट्री दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट की अगर मैं बात करूं तो अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट इसका इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, इसमें आपका कंसेप्ट न्यूट्रिशन फूड ये सब दिया हुआ है। सेकेंड यूनिट में कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है। ठीक, इसी में एनर्जी है आपका। थर्ड यूनिट है प्रोटीन, देख पा रहे होंगे कंपोजिशन दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। फिर फैट देखिए फोर्थ यूनिट है आपका फैट, और फिफ्थ यूनिट है आपका विटामिन्स। तो विटामिन्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका मिनरल्स, फिर बैलेंस डाइट। नेक्स्ट यूनिट है आपका बैलेंस डाइट, आप देख पा रहे होंगे ऊपर डार्क कलर से लिखा हुआ है यहाँ पे बैलेंस डाइट। तो ये है आप लोग का बायोकेमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट। ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट देख रहे हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर दिया हुआ है। इसमें जो है कि मेलास्मस वगैरह दिया हुआ है, जिसमें प्रोटीन की कमी से जो है कि डिजीज होते हैं, ये सब दिए हुए हैं। ठीक, विटामिन की प्रोटीन की कमी से। फिर देख रहे हैं थेरापेटिक डाइट, नेक्स्ट यूनिट आपका थेरापेटिक डाइट, ये देख रहे हैं बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है थेरापेटिक डाइट, ये जो है कि चैप्टर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब आप खाने को जो है कि कैसे बनाते हैं, कैसे रखते हैं, ये सब जो है कि तरीका इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये भी सब इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल है, समझने वाली चीज़ है। फिर आपका नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट है न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। फिर नेक्स्ट आपका है नेशनल, यहाँ पे देख रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड रूल। तो प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, प्रोग्राम आपको पूछता है, तो यहाँ पे प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। फूड सेफ्टी, फूड का आप सेफ्टी कैसे करते हैं, ये सब दिया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पे अब देखिए अब आ गया नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, मतलब नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, लेकिन उसका पेपर मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर में दोनों पार्ट का पेपर होगा। ठीक,
जब से देखिए 2021 से जो है कि ये जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है तब से ये सब कुछ ऐसे बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट के पार्ट हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, कुछ उसका पार्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ऐसे ही पूरे 4th ईयर तक पूरे बीएससी नर्सिंग के जर्नी में आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिसका पहले सेमेस्टर में कुछ पार्ट पढ़ना होता होगा, एग्जाम नहीं होगा, और उस नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका दोनों पार्ट का एग्जाम होता है। ऐसे आपको 4th ईयर तक पूरा देखने को मिलेगा। तो चलिए खैर छोड़िए, ये नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड देख लेते हैं। ठीक, तो नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड देखिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं बता दे रही हूँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से बताऊँगी, ज़रूर से उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो आपका बचा है नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। जी हाँ, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो देखिए पहला जो यूनिट है हेल्थ असेसमेंट है, फिर सेकेंड यूनिट है द नर्सिंग प्रोसेस, उसके बाद देखिए नर्सिंग प्रोसेस के बाद थर्ड जो है कि यूनिट है यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस, फिर न्यूट्रिशनल नीड्स यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट है हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, एलिमिनेशन नीड्स दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यूनिट देखिए आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यूनिट देखिए ऑक्सीजनेशन नीड्स दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यूनिट देखिए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यूनिट देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ये दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग का सेंसरी नीड्स दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यूनिट देखिए केयर ऑफ टर्मिनल इल डेथ एंड डाइंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता भी है इससे क्वेश्चन। केयर ऑफ टर्मिनली इल डेथ एंड डाइंग ये पूछता है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी जो आने वाला वीडियो होगा उसमें। अभी तो मैं फ़िलहाल सिलेबस बता रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यूनिट आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, फिर सेक्सुअलिटी है। फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यूनिट डी कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे दिख रहा है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट यूनिट नर्सिंग थ्योरी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस है। तो यहाँ तक आप लोग का नर्सिंग फाउंडेशन जो है कि सेकेंड था, मतलब बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लोग का एग्जाम जो है कि होगा इसमें। ठीक, तो ये है आप लोग का सिलेबस। अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, या फिर कुछ टाइम लेकर के एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोग को बता दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।